प्रिय विद्यार्थियों, संधि की परिभाषा। दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या बदलाव को संधि कहा जाता है। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र। यहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए हुआ, ये ए विकार है, इसे संधि कहेंगे। संधि के प्रकार या भेद। हिंदी और संस्कृत में संधि के सामान्य रूप से तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा: दो या दो से अधिक स्वर वर्ण या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार या बदलाव को स्वर या अच संधि कहा जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, गण प्लस ईश गणेश। स्वर संधि के भेद या प्रकार: यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। यण, गुण, अयादि, वृद्धि और दीर्घ छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और दोनों उच्च कक्षाओं के लिए। स्वर संधि का प्रथम भेद है यण संधि। बात करें विद्यार्थियों यण संधि के लक्षण की, तो ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ा री और लरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई के स्थान पर ए, ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। जैसे इति प्लस आधि इत्यादि, मधु प्लस हरि मध्वरी, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, लृ प्लस अकार लकार। यहाँ पर चारों उदाहरणों में क्रमशः ये, व, र और ल आदेश हुआ है। दूसरे नंबर पे है गुण संधि। विद्यार्थियों, गुण संधि के लक्षण की बात करते हैं तो गुण संधि में यदि अ या आ के बाद ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो ई या बड़े के स्थान पे ए, ऊ या बड़े ऊ के स्थान पे ओ और री के स्थान पे अर आदेश हो जाता है। जैसे महा प्लस ईश महेश, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस ऋषि महर्षि। अर्थात ए, ओ और अर को ही गुण कहा जाता है। आगे बात करें तीसरी संधि की, तो वह है अयादि संधि। बात करते हैं अयादि संधि के लक्षण की। यदि ए, ओ, ए, औ के बाद कोई स्वर हो तो ए के स्थान में ऐ, ओ के स्थान पर औ और ऐ के स्थान पे आए और औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है। जैसे ने प्लस अयन ने प्लस अन नयन, पो प्लस अन पवन, गए प्लस अक गायक, नो प्लस इक नाविक। यहाँ पर नयन में ऐ, पवन में औ, गायक में आए और नाविक में आओ आदेश हुआ है। दीर्घ संधि की बात करते हैं और इसके लक्षण की बात करते हैं। यदि अ या आ के बाद अ या आ, ई या बड़े ई के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़े ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ और री या बड़ी री के बाद री या बड़ी री आए तो इनके स्थान पे क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री आदेश हो जाता है। जैसे हिम प्लस आली हिमालय, मति प्लस इंद्र मतिंद्र, मधु प्लस उत्सव मधुत्सव, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। वृद्धि संधि की बात करें विद्यार्थियों, वृद्धि संधि के लक्षण की बात करें। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो या ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ऐ और औ आदेश हो जाएगा। जैसे सदा प्लस एव सदैव, बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ। व्यंजन संधि की बात करते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। इसमें ष्चुत्व संधि के लक्षण की बात करते हैं। श और त वर्ग के बाद या पूर्व में श या च वर्ग हो तो स या त वर्ग भी श या च वर्ग में बदल जाएगा।
जैसे रामस प्लस चिनोति, रामस चिनोति, सत प्लस चित, सच्चित। ष्टुत्व संधि, स या त वर्ग के बाद या पूर्व में श या ट वर्ग आए तो स या त वर्ग मूर्धन्य शकार या ट वर्ग में बदल जाएगा। जैसे रामस प्लस टीकते, रामस टीकते, तत् प्लस टिका, तट्टिका। जसत्व संधि की बात करें मित्रों, जस्त्व संधि का लक्षण। जस्त्व संधि में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जैसे क, च, ट, त, प, इसके पश्चात कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो पूर्व जो पद है उसका अंतिम वर्ण अपने ही वर्ण के वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाएगा। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस, अच प्लस अंत, अजंत, जगत प्लस ईस, जगदीश। यहाँ पर क, ग में, च, ज में और त, द में परिवर्तित हुआ है। विसर्ग संधि की बात करें, विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आए तो दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाएगा। जैसे निराकार। विसर्ग संधि के लक्षण की बात करें, यदि अ के बाद विसर्ग हो, बाद में अ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर य, र, ल, व विसर्ग का हो तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा और अ का लोप हो जाएगा। जैसे मनः प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा, सरह प्लस वर, सरोवर, तपह प्लस वन, तपोवन, मनः प्लस हर, मनोहर, मनः प्लस नीत, मनोनीत। विद्यार्थियों, संधि के बाकी नियमों के साथ जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।